आपका गर्मजोशी से स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। दोस्तों, मुझे भरोसा है कि जो संदेश मैं आपको बता रहा हूं ये आपके लिए आशीष हैं। मैं आपकी ओर से सुनना चाहता हूं तो मेरा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए जो स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप मुझे भेजिए अपना फीडबैक, आपके सुझाव और साथ ही मुझे अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए। हम बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको प्रत्युत्तर देंगे कि हमने आपके लिए प्रार्थना की है। तो आइए इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश सुनते हैं और इसका शीर्षक है जीवन के युद्धों में यीशु मसीह का जीवन। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 7। परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। प्यारे दोस्तों, मसीह जीवन में यीशु हमें बहुतायत से आशीष दे रहे हैं। वो हमें शारीरिक आशीषें देते हैं, हमें संसार में जो कुछ भी चाहिए वो भावनात्मक रूप में आशीष देते हैं और वो हमें आत्मिक रीति से भी आशीष देते हैं। लेकिन इसी के साथ में हम सब जानते हैं हम में से हर एक व्यक्ति को निश्चय ही कुछ युद्ध लड़ने पड़ते हैं। अब हम इन युद्धों में कैसे विजयी हो सकते हैं, ये वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करनी है। जब हम परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करते हैं दोस्तों, पौलुस वचन 11 में कहता है हम जीते हैं इन सारे युद्धों के बावजूद भी। यही बात है मसीह जीवन में। जब हम परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करते हैं हम तो निश्चय ही लड़ पाएंगे, हमारी सारी जो भी समस्याएं उनसे लड़ पाएंगे, विजयी होंगे और फिर भी बहुतायत का जीवन हम जिएंगे। इसे लिख लीजिए कि जिए। जब तक कि हम इस संसार में जीते हैं युद्ध तो हमेशा ही होते हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हम इन युद्धों में जयवंत हो सकते हैं और बहुतायत का जीवन जी सकते हैं। शांतिपूर्ण जीवन, आनंद का जीवन, संतुष्टि का जीवन, उत्साह से भरा जीवन, बहुत ही उत्तम जीवन। पौलुस यहां कहता है हम जीते हैं, सारी समस्याओं के बावजूद हम जीते हैं। पौलुस सारी समस्याओं के बावजूद कैसे जिया? वो परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त कर रहा था। अब अगला सवाल तो ये है, पौलुस ने परमेश्वर की सामर्थ कैसे पाई थी? वचन 10 इसका हमें बहुत ही अद्भुत उत्तर देता है। इसका भेद यहाँ पर है। कहता है हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। इस तरह कहता है। बहुत ही अद्भुत बात है। पौलुस कह रहा है हम यीशु के जीवन को प्राप्त करते हैं हमारे सारे युद्धों में। मैं प्राप्त करता हूं यीशु मसीह का जीवन मेरे सारे युद्धों में। और ये तो वो यीशु का जीवन है, इसे लिख लीजिए, जो पौलुस को परमेश्वर की सामर्थ देता है। ये यीशु का जीवन है जो पौलुस को परमेश्वर की सामर्थ देता है। वो इसी खजाने के बारे में कहता है और ये तो इस परमेश्वर के जीवन के द्वारा पौलुस बहुत ही महान सामर्थ पाता है और उस सामर्थ के द्वारा वो सभी युद्धों में जयवंत होता है। और इसलिए क्योंकि वो विजयी हुआ, वो इस पृथ्वी पर जीता है निरंतर। जब तक कि वो जिया उसकी मृत्यु तक बहुत ही फलवंत और सफल बहुतायत का विजयी जीवन। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं। हमारे सारे युद्धों में चाबी तो ये है, हमें यीशु का जीवन प्राप्त करना ही होगा। हमारे जीवन में जितना ज्यादा हम यीशु के जीवन को प्राप्त करते हैं हम में सामर्थ होगी कि हर एक युद्ध जिनका हम सामना करते हैं और उस सामर्थ के द्वारा हम विजयी हो सकते हैं। मैं आपको अंत में बताऊंगा कि यीशु का ये जीवन किसके बारे में है और कैसे यीशु खोल सकते हैं वो जीवन जो कि उसमें है और कैसे हमें वो जीवन प्राप्त करना है। तो इस संदेश को अंत तक सुनते रहिए। इस वचन भाग में पौलुस बता रहा है वो तो बहुत ही डरावने ऐसे युद्ध लड़ा। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं, लेकिन हमारे पास इतना समय है कि हम केवल 3 युद्ध देखें।
पौलुस जिनका सामना कर रहा था, वो यीशु के जीवन के द्वारा कैसे जयवंत हो गया। इसके बारे में गलती मत कीजिए। हम सब इन तीनों युद्धों का सामना करते हैं हमारे प्रतिदिन के जीवन में, और हमारे लिए कि हम जयवंत हो जाएं इन तीन युद्धों में, हमें प्राप्त करना पड़ता है यीशु के जीवन को। नंबर 1, हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें प्राप्त करना है यीशु मसीह का जीवन, कि हम जयवंत हो जाए जीवन की समस्याओं पर। अब इस वचन 8 को सुनिए। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, यानी कुचले जाते हैं। पौलुस के जीवन को ही लीजिए, उसकी समस्याएं थी। बहुत ज्यादा व्यक्तिगत समस्याएं नहीं थी, लेकिन जैसे वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था, जैसे वो परमेश्वर का वचन कलीसिया को सिखा रहा था, उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हर तरफ से उसे कुचला गया था। लेकिन ध्यान दीजिए, वो कहता है, हालांकि मुझे बहुत सी समस्याएं तो होती हैं, पर मैं कुचला नहीं गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई, मेरी बहन, हमें कभी हमारी समस्याओं को हमें कुचलने नहीं देना है। लेकिन यीशु के जीवन के साथ हमें परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करनी है, और उसके द्वारा हमें अपनी समस्याओं को कुचलना होगा। अब हम सब समस्याओं का सामना करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। संबंधों में भी जानते हैं परमेश्वर ने हमें बहुत से संबंध दिए हैं, और यहां तक कि विश्वासियों में लोग सामना कर रहे हैं अपने संबंधों में बहुत सी समस्याओं का। पति और पत्नी हमेशा झगड़ते हैं, कोई एकता नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई शांति नहीं, कोई समझ भी नहीं। बहुत सी समस्याएं हैं भाइयों और बहनों के बीच में, और हमारे सारे संबंधों में, हमारे चर्च में, उन संबंधों में हमें समस्या होती है। और फिर एक और क्षेत्र है कि हमें बच्चों से संबंधित परेशानियां होती हैं। किसी तरह से इन दिनों में बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुनते हैं। वो अपना जीवन जीना चाहते हैं अपनी मर्जी से, जैसा संसार जीता है। उनमें से बहुत से परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जी रहे हैं, और वो माता पिता को दुखी करता है। यही तो समस्या है। और फिर हमेशा बीमारी की समस्या तो जुड़ी ही है। अचानक कोई बीमारी हम पर आ पड़ती है, दर्द होता है, कमजोरी होती है, और कुछ बीमारियां तो इतनी खतरनाक होती है कि वो उस व्यक्ति को मृत्यु तक लेकर आती है। ये एक समस्या है। और फिर देखिए, एक और समस्या है कि हम किसी को खोते हैं, चाहे ये कोई वस्तु हो, या पैसा, या नौकरी, या व्यापार, या फिर प्रियजन को खोना है। जब कोई व्यक्ति जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, अचानक वो प्रभु के पास में चले जाते हैं, तो ये सच में कितनी बड़ी समस्या है। बच्चों को अपनी पढ़ाई में समस्या होती है, और फिर व्यापार में भी समस्याएं होती हैं। देखिए, आत्मिक समस्याएं होती हैं, कुछ नैतिकता की समस्या है, और समस्याएं हैं पास्टर्स के लिए और प्रचारकों के लिए जो सेवकाई में हैं। हम सब दबाए जाते हैं पौलुस के जैसे चारों तरफ से। लेकिन चलिए मैं आपको याद दिला दूं, ये अद्भुत वचन जो पौलुस यहाँ उपयोग करता है, मैं दबाया तो जाता हूं, लेकिन मैं कुचला नहीं गया। कभी आप अपनी समस्याओं को आपको कुचलने न दें, यीशु का जीवन प्राप्त कर लें। चलिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। प्यारे दोस्तों, आपका जीवन आपकी समस्याओं से बहुत बड़ा है। परमेश्वर ने 100 में से आपको जो आशीष दी है उसे गिनिए, 1 2 3 4, और हर कोई कम से कम 95 आशीष तो गिन ही सकता है 100 में से। कुछ लोगों के लिए शायद 5 समस्याएं होंगी, 4, 3, 2 या फिर 1। किसी भी रूप में आशीषें बहुत ज्यादा हैं और समस्याएं बहुत कम हैं। लेकिन शैतान क्या करता है कि हर एक दिन वह हमें हमारी समस्याओं पर गौर करने लगाता है, और ऐसा करते हुए वो हमारी आशीषों को चुरा लेता है। शैतान को ऐसे करने न दें। अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करें, उन्हें यीशु को सौंप दे, यीशु का जीवन ले ले, और उन 95 आशीषों का आनंद उठाइए जो परमेश्वर ने आपको दी हैं हर एक दिन। और यही तो मसीह जीवन की सुंदरता है। हालांकि कुछ समस्याएं हैं, हम उन्हें कैसे कुचल सकते हैं?
हम उनके ऊपर कैसे जयवंत हो सकते हैं, हम कैसे फिर भी सुंदर जीवन जी सकते हैं। यीशु का जीवन ले लीजिए। मैं आपको अंत में बताऊंगा कि यीशु का ये जीवन क्या है और उसे हम कैसे लें। चलिए उस दूसरे युद्ध को देखते हैं जिसके बारे में यहाँ पौलुस बता रहा है। हमें यीशु के जीवन को प्राप्त करना होगा ताकि हम जयवंत हो जाए जीवन की सारी मुश्किलों में भी। वचन 8, हम निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। अब इस निरुपाय शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब कि परेशान हो जाएं और उलझन में पड़ जाएं, जीवन में ऐसी मुश्किलों में फंस जाते हैं। देखिए, जब हम पौलुस के जीवन को देखते हैं, उसे किसी बात के बारे में परेशान नहीं होना था। मतलब चिंता, उलझन या किसी बात के बारे में परेशान, वो सब कुछ बहुत अच्छे से जानता है। उसकी सेवकाई, उसका जीवन, उसका उद्देश्य, उसकी थियोलॉजी, जो किताबें उसने लिखी, जो पत्रियां उसने लिखी और कैसे वो चर्च को तसल्ली देता है, प्रोत्साहित करता है, उसमें कोई भी उलझन नहीं है। लेकिन क्यों पौलुस यहाँ पर कहता है कि निरुपाय तो हैं? और अगर आप पौलुस के जीवन को देखें तो उसके जीवन में केवल एक ही बात निरुपाय थी। एक खास वचन में वो ये कहता है, मैं यहाँ से कूच करके यीशु के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। वो ऐसी उलझन में था। वो तो एक तरह से ऐसी उलझन में था, एक तरफ से वो जीना चाहता था और दूसरी ओर वो यीशु के पास जाना चाहता था। और ये तो पौलुस की उलझन थी। लेकिन हमारे बारे में क्या? प्यारे दोस्तों, मसीह जीवन में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें परेशान करती हैं, जो हमें उलझन में डालती, मुश्किल में डालती हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें जिन्हें हम नहीं समझते हैं, खास करके बाइबल के बारे में, या परमेश्वर कैसे काम करते हैं, लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं। ऐसे बहुत से मुश्किल सवाल हैं जिनके द्वारा विश्वासी लोग, यहाँ तक कि पास्टर और सेवकगण परेशान हैं। ऐसे बहुत से हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी उलझन के बारे में जो सच में सबको परेशान करती है, पास्टर्स को भी। और ये पूरा मुद्दा है कि मसीह विश्वासी के जीवन में दुख उठाना होता है। और निश्चय ही हम सब पूछते हैं कि क्यों मसीह विश्वासी के जीवन में इतनी परेशानी होती है। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु महान हैं, लेकिन क्यों कुछ मुश्किलों से हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं? क्यों कुछ विश्वासी बहुत ही भयानक दर्द और दुखों में से जाते हैं, मानो बिस्तर पर पड़े होते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, परेशान हैं? मसीह जीवन में क्यों इतना दुख और दर्द है? फिर एक और सवाल जो हम पूछते हैं, जब ऐसा कोई व्यक्ति जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं वो अचानक मर जाते हैं, खास करके जब वो कम उम्र के होते हैं, बहुत दर्द होता है, बहुत ही पीड़ा होती है, बहुत ही शोक होता है, बहुत आंसू बहाते हम पूछते हैं, मेरे उस प्रियजन को परमेश्वर ने क्यों नहीं बचाया? परमेश्वर ने मेरे प्रियजन को क्यों जीवन दान नहीं दिया? क्यों ऐसे दर्द और दुख में से मुझे होकर जाना पड़ रहा है? और फिर विश्वासियों के बीच में भी ऐसे बहुत ही भावनात्मक दुख और दर्द होते हैं। मानसिक परेशानियां, मानसिक समस्याएं, निराशा, पैनिक अटैक्स, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मैं इन सब में से होकर क्यों जाऊं? बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं। और फिर ये पूरा क्षेत्र होता है जहां संबंध काम नहीं करते हैं। लोग तो शादी करते हैं बहुत से सपने और विचार रखकर, और फिर जब शादी हो जाती है तो बस अगले ही दिन लड़ाई शुरू होती है। विचार एक साथ नहीं मिलते हैं, कोई एकता नहीं, कोई प्रेम नहीं। और ये तो उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा दर्द और परेशानी मिलाता है। और फिर क्या होता है? हम उस संबंध में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कई बार पति और पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये दुखदाई है। और कुछ केसेस में
वो आखिरकार तलाक लेते हैं। क्या आपको लगता है ये आसान है? ये आसान नहीं है कि तलाक लेने पर संभल सकें, और इस कारण वो बहुत ही परेशानी में जाते हैं। शारीरिक और भावनात्मक दर्द से लोग ये सवाल पूछते हैं, जब बाकी सबका वैवाहिक जीवन इतने अच्छे से चल रहा है तो मेरा वैवाहिक जीवन अच्छे से क्यों नहीं चल रहा है? क्यों इस विवाह में मुझे इतने दुख और दर्द को सहते चले जाना होगा? फिर एक और बात के बारे में कहते हैं, यहां तक कि मसीह जीवन में बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता उस तरह से जैसे हम चाहते थे कि उसका उत्तर मिले। परमेश्वर ने कहा नहीं, यह हमें बहुत ही दर्द और पीड़ा में लेकर आता है। जब परमेश्वर बाकी सबकी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं तो वो मुझे नहीं क्यों कह रहे हैं, और मैं क्यों इस तरह से दुख उठाऊं? मैं क्यों इन सब बातों के कारण इतना दुख और दर्द सहते जाऊं? ये एक ऐसा बड़ा क्षेत्र है जिसमें से कई लोग होकर जाते हैं। मैं यहां क्या कह रहा हूं? ये उलझन होती है, केवल एक ही क्षेत्र है, वहां पर क्यों इतना दुख और दर्द है? ये उलझन होती है। दुख, दर्द और परेशानी मसीह जीवन में, जबकि हमारे पास इतने सामर्थी परमेश्वर हैं। मैं इस सवाल का जवाब दूंगा दोस्तों, और चलिए इस विषय में और भी थोड़ी गहराई में चलते हैं। मसीह जीवन में चाहे दुख और दर्द कितने भी क्यों न हो, हमें सबसे पहले इस महत्वपूर्ण बात को समझना होगा, और वो ये है, हमारे दुख और दर्द के पीछे परमेश्वर कारण नहीं है। और हम बिल्कुल ऐसा ही तो करते हैं। जब कोई समस्या आती है, जब कोई दुख होता है, तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? ये परमेश्वर की इच्छा है कि मुझे इस तरह से दुख दर्द सहते चले जाना होगा। प्यारे दोस्तों, इसे कभी मत कहिए। परमेश्वर आशीषों के परमेश्वर हैं। परमेश्वर तो परमेश्वर है आनंद के, शांति के परमेश्वर, आशा के परमेश्वर हैं। जब कुछ बुरा होता है तो वो परमेश्वर की इच्छा, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? नहीं, ये सही नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मत कहना कि यह परमेश्वर की इच्छा है? जब हम दुख में होते हैं, इसका जवाब बहुत सरल है। जब हम दुख और दर्द के बारे में परमेश्वर की इच्छा के बारे में कहते हैं तो किसी तरह हम कहते हैं इन सब के पीछे परमेश्वर ही कारण है। परमेश्वर हमारे दुख और दर्द के पीछे कारण नहीं है। जब हम बातचीत करते हैं, अपने दुख, अपने दर्द, अपने शोक के बारे में बताते हैं, हमें दूसरा शब्द उपयोग करना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा नहीं। जानते हैं वो शब्द क्या है? किसी कारण से परमेश्वर ने इस दुख या इस दर्द को आने दिया है, तो उसमें हम क्या कहते हैं? हालांकि परमेश्वर इसका कारण नहीं है, उसने अनुमति दी, तो हम परमेश्वर को अलग रखते हैं उस बहुत ही बुरे ऐसे आरोप से जो हम हमेशा उस पर लगाते हैं, लगभग हर दिन लगाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर परमेश्वर कारण नहीं है हमारे सब दर्द, हमारे नुकसान या चाहे जो भी बात के लिए, तो इसका कारण क्या है? तो हमें ये समझना है। मैं आपको 4 कारण दूंगा। पहला कारण तो ये है, लोग तो दुख और दर्द से जाते हैं अपनी खुद की गलतियों के कारण। इसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई दिन रात केवल शराब पीता रहे तो उसका लिवर खराब हो जाएगा, शायद उसे कैंसर हो और वो मर जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं? क्या हम ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो मर रहा है वो परमेश्वर की इच्छा है कि वो इस तरह से शराब पीते रहें कि उसका लिवर खराब हो जाए और आखिरकार वो इस तरह से मर जाए? हम ये नहीं कह सकते हैं। इसका कारण तो उसकी अपनी गलती है। किसी तरह से उसने चुना है कि वो ज़्यादा पिएगा, और इसी तरह से लोग बहुत सी गलतियां करते हैं। हर एक गलती जो हम व्यक्तिगत रूप में करते हैं वो हमारे जीवन में कुछ मुश्किलें लाती हैं। फिर दूसरा कारण है दूसरों की गलतियां। जब दूसरे गलती करते हैं तो हम दुख उठाते हैं, और ये हर समय होता है। उदाहरण के लिए, कोई शराबी शराब पीकर बस ड्राइविंग कर रहा है और बस गिर जाती है और सब लोग मर जाते हैं उस बस में ही, साथ ही ड्राइवर भी मरता है। तो इसका कारण क्या है? ड्राइवर उसका कारण है। ड्राइवर के कारण बहुत से लोग मर जाते हैं। दूसरों की गलतियों के कारण हमें दुख उठाने पड़ते हैं। और तीसरी बात,
हम गिरे हुए संसार में जीते हैं। ये गिरा हुआ संसार हमें इस तरह के दुख और परेशानी में रखता है। पतन के संसार से मेरा क्या अर्थ है? इसका यही अर्थ है कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया और मानव जाति के पाप के परिणाम ने पूरी सृष्टि में बदलाव लेकर आया, और उस मुश्किल के कारण आज भी इस पतन के संसार में हैं सुनामी, तूफान, बवंडर, भूकंप, प्राकृतिक विपत्तियां हैं। ये संसार गिरा हुआ है। परमेश्वर इसका कारण नहीं, असली पाप और मनुष्य के निरंतर पाप के कारण। और फिर चौथा कारण है, और वो है कमजोर मानवीय शरीर। उम्र के बढ़ते कुछ शरीर कमजोर हो जाते हैं, चाहे डायबिटीज के द्वारा या हाइपरटेंशन के द्वारा या कैंसर, किसी तरह की कोई बीमारी। हमारे शरीर का पतन होने के कारण बहुत पीड़ा में है और इस कारण हम दुख में पड़ते हैं। हमेशा याद रखिए प्यारे दोस्तों कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो उसके लिए कभी परमेश्वर पर दोष मत लगाइए। हमारा परमेश्वर दुखों का परमेश्वर नहीं है। वो कभी दुख नहीं देते हैं। यही 4 कारण हैं। हमें सावधान रहना है। हमारी खुद की गलतियों के कारण या दूसरों की या पतन का संसार, और साथ ही मानवीय शरीर कमजोर है, समस्याएं आती हैं। और यीशु की सुंदरता तो ये है कि बहुत बड़े हद तक वो हमें आशीष देते हैं, हमें छुटकारा देते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ वहाँ 1, 2 या 3 को वो अनुमति देते हैं। और कैसे हम निपट सकते हैं उन 1, 2, 3 समस्याएं और उनके द्वारा आने वाले दुख और दर्द से, हम इस सूत्र में जल्दी फिर से आ जाते हैं। जैसे पौलुस कहता है कि यीशु मसीह का जीवन ले ले। यीशु के जीवन के साथ हम हमारी सारी परेशानियों में ऐसे व्याकुल नहीं होते हैं। क्यों? यीशु के जीवन के कारण पौलुस अपनी सारी उलझनों के ऊपर में जयवंत हो सका, और वो किसी तरह से ऐसी व्याकुलता में नहीं गया, लेकिन यीशु के जीवन के द्वारा उसने महान विजय प्राप्त की उन सारी कुछ मुश्किलों के ऊपर में, और वो एक अच्छा जीवन जिया, बहुत ही उत्तम जीवन जिया। मैं आपको अंत में बताऊंगा कि यीशु का जीवन किसके बारे में है। आइए तीसरी बात को देखते हैं। तीसरा, युद्ध। हमें यीशु के जीवन को स्वीकार करना है विजय पाने के लिए जीवन के सारे संकटों में। इस वचन को सुनिए, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। हम पौलुस का जीवन जानते हैं, उसे सताया गया था इस हद तक कि वो यीशु मसीह के लिए शहीद हो गया। वो बंधनों में था, जहाज टूटा, उससे बुरा व्यवहार हुआ, उसे बेतें मारी गई। इन सारे सताओं में पौलुस को भुलाया नहीं गया, खास करके इसीलिए क्योंकि उसने यीशु मसीह का जीवन प्राप्त किया था, और यीशु का जीवन ही उसे परमेश्वर की सामर्थ्य दे रहा था, और परमेश्वर की सामर्थ्य उसे विजय दे रही थी हर एक परेशानी के ऊपर और हर एक सताव के ऊपर। हम जीवन के संकट के बारे में कह रहे हैं। मसीह जीवन में 3 तरह के संकट होते हैं जिनसे हम हमेशा लड़ते हैं। नंबर 1, शैतान का संकट। ये तो संकट है पाप करने के लिए परीक्षा। याद रखिए कि निश्चय ही बाहर की दुनिया बहुत ही बुरी है। पहला यूहन्ना अध्याय 5, 4 से 5। ये 3 चीजें हैं जिनसे जब तक हम इस संसार में तब तक लड़ना होगा, और हम इस पर कैसे जयवंत हो सकते हैं, यही बात है। यीशु का जीवन पाएं। अब ये यीशु का जीवन क्या है जिसके बारे में पौलुस बता रहा है। प्यारे दोस्तों, पौलुस वचन 10 में कहता है, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। इस तरह वो कहता है। इसका मतलब यीशु ने क्रूस पर जो प्रायश्चित किया था, वो यीशु का वो प्रायश्चित जो क्रूस पर किया गया था, यीशु ने बहुत ही अद्भुत जीवन खोल दिया था। बहुत ही अद्भुत जीवन, ऐसा जीवन जो हमें आशीष देता है मसीह जीवन के बहुत से दृष्टिकोणों में, और खास करके जीवन के युद्धों में। इसलिए पौलुस कहता है, यीशु मसीह के जीवन को ले लो जो कि यीशु के क्रूस के द्वारा खोला गया है। और अब
हम कहाँ पा सकते हैं यीशु का ये जीवन? खैर, इसका उत्तर है ये तो यीशु में है, लेकिन यीशु से यीशु का जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस वचन को सुनिए प्यारे दोस्तों, इफिसियों अध्याय 1 वचन 22 और वचन 23। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो अब यीशु के पास ये महान जीवन है जो इन सारे युद्धों में हमें विजय देता है। पर यीशु के जीवन को कैसे प्राप्त करें, यहां पर पौलुस कहता है, परमेश्वर ने यीशु को कलीसिया का सिर बनाया। मतलब यीशु यानी प्रभु यीशु हर एक विश्वासी का सिर है। यह हमारा अपना सिर नहीं। हमें यीशु को अपने जीवन के सिर के रूप में स्थापित करना होगा। यही तो कुंजी है। हमारे जीवन के प्रभु के रूप में यही तो कुंजी है। जब यीशु हमारे सिर बन जाते हैं और उस सिर के द्वारा यीशु का जीवन बहता है। यीशु को अपने जीवन के सिर के रूप में रखिए। इसका मतलब क्या है? दो बातें। प्रभु यीशु मसीह के साथ में करीबी प्रेम संबंध रखें। प्रेम हमें यीशु के साथ जोड़ता है और जीवन बहता है। नंबर 2, यीशु के साथ में नज़दीकी प्रतिदिन का संबंध रखें। प्रार्थना में समय बिताइए, आराधना करें, बाइबल अध्ययन करें, सेवकाई करें और मनन करते चले जाएं। जितना ज़्यादा हम यीशु के साथ समय बिताएंगे तो यीशु हमारे सिर होंगे, हम उससे जुड़े होंगे और उसका जीवन हमारे द्वारा बहेगा। प्यारे दोस्तों, अपने जीवन में ये कीजिए, यीशु को अपने शरीर के ऊपर प्रभु बनाइए, उसकी आज्ञा मानिए, उसके साथ वो सुंदर संबंध रखिए, उसके साथ प्रेम का संबंध रखें और जितना ज़्यादा हो सके उतना समय प्रार्थना में बिताइए। परमेश्वर का वचन, मनन करना, आराधना और ये सब और उस संगति के द्वारा यीशु का जीवन हम में बहता है कि हमें महान विजय दें इन तीनों युद्धों पर जिसके बारे में बताया गया है। समस्याओं का ये युद्ध है और उलझनों का ये युद्ध है और संकट का ये युद्ध है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। आपके पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद, जिसने क्रूस पर अपना जीवन हमारे लिए दे दिया और हमारे लिए मरे, और उसने बहुत ही महान जीवन खोल दिया जो हमें सामर्थ्य देता है कि जीवन के युद्ध में जयवंत हो। यीशु हमारे प्रभु, हम खुद को आपके अधीन कर देते हैं। प्रभु, मदद कीजिए कि हम आपके साथ में करीबी संबंध रखते चले जाएं, आपके साथ प्रेम का संबंध रखें और उस नज़दीकी के द्वारा हम आपके साथ जुड़े रहें कि आपका जीवन प्राप्त करें। और साथ ही यीशु हमारी मदद कीजिए कि हम आपकी उपस्थिति में ज़्यादा समय बिताएं, प्रार्थना में, आराधना में, मनन में, सेवकाई में, बाइबल अध्ययन में, सुसमाचार की सभा, जागृति की सभा में, कि आपके साथ में समय बिताएं ताकि हम आपका जीवन प्राप्त करें। मैं प्रार्थना करता हूँ इन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अभी आपका संदेश सुना है। आपका जीवन इनमें बहते जाए कि आप इन्हें विजय दे जीवन की सारी समस्याओं में, जीवन की सारी उलझनों में और जीवन के संकट में। लोगों को आशीष दीजिए। मैं मांगता हूँ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए। अबंडेंट लाइफ 153 3RT, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में, अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।